मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति लगातार कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, या हम कहें कि हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है या मिट्टी की जो हेल्थ है वो जो गिरावट आ रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो हमारी मिट्टी की हेल्थ है, ये जो स्वास्थ्य है, ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके स्वास्थ्य को रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। लेकिन एक जो मुख्य कारण है, वो है जैविक कार्बन में लगातार कमी होना। मिट्टी की जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मिट्टी की ताकत का जो मूल सूत्र है या जो आधार है, वो उसका ह्यूमस होता है। और ह्यूमस जो है ये जैविक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन से मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। तो अगर हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो कितना भी हम प्रयास कर लें उसके उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते। हम चाहे कितनी खाद डाल लें, अच्छा बीज लगा लें, दवाएं दे दें, पानी दे दें, कुछ भी करें, बिना ह्यूमस को अच्छा किए मिट्टी का हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। क्योंकि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, वो उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर से निर्धारित होती है। अब देखिए, जो जैविक कार्बन होता है उससे हम पता करते हैं कितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें है। और ऑर्गेनिक मैटर जो जैविक पदार्थ होता है वही धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के ह्यूमस बनाता है। तो ह्यूमस बनने में काफी समय लगता है। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर हम कहें या ह्यूमस कहें, जो ये जो होता है, ये मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार करता है, रासायनिक दशा में सुधार करता है, और जो उसके जैविक गुण है उनमें भी सुधार करता है। तो अगर हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा नहीं है तो हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी नहीं होगी। तो जो हम ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए जो जैविक कार्बन हम पता करते हैं, जो जैविक कार्बन है या ऑर्गेनिक कार्बन भी इसे हम कहते हैं, ये हमारी मिट्टी में जो अच्छी मिट्टी होती है ये 0.75% से अधिक होना चाहिए। तो हमारी मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। और अगर ये मध्यम गुण वाली मिट्टी है तो इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है 0.5 से 0.75% होता है। तो हम ऐसी मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.75% तक का है, वो मध्यम मिट्टी है। और अगर 0.5% से कम है, 0.5% से कम अगर ऑर्गेनिक कार्बन आ रहा है, तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं अच्छी मिट्टी नहीं है। ये इसकी प्रोडक्शन क्षमता या उत्पादन क्षमता बहुत कम है। तो इसको कम हम कहेंगे, या कम उत्पादन इसमें आएगा, या कम फर्टिलिटी आएगी, कम उत्पादन क्षमता इसमें होगी। तो अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसे हम ओसी कहते हैं, ये 0.5% से कम हो रहा है। तो ऐसे में कम उत्पादन क्षमता रहेगी। तो धीरे धीरे हमें 0.5% लाना चाहिए और फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, 0.75% से अधिक करना चाहिए। तो अब ये जैविक कार्बन कैसे बढ़ेगा? ये जैविक कार्बन बढ़ेगा जैविक पदार्थों से। हम अपने खेत में जब तक जैविक पदार्थ नहीं मिलाएंगे, जैविक कार्बन नहीं बढ़ेगा। कोई खाद ऐसी नहीं है, कोई फर्टिलाइजर, कोई केमिकल फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है। खाद तो है, जैविक खाद है, उनसे बढ़ेगा, लेकिन कोई केमिकल फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है जो हमारे खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा दे। जितने भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पोषक तत्वों को देते हैं, वो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं देते हैं। और बिना ऑर्गेनिक कार्बन के जैविक पदार्थ नहीं बन सकता। इसके लिए जैविक पदार्थ बनेगा, और जैविक पदार्थ से ही ह्यूमस बनेगा, जो बहुत जब डिकम्पोज हो जाता है तब ये ह्यूमस बनता है, और इसी ह्यूमस से ही मिट्टी की ताकत आती है। अब ये जैविक पदार्थों को बढ़ाने के लिए, मतलब जैविक कार्बन को बढ़ाने के लिए जैविक खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केचुए की खाद है। लेकिन ये खाद चूंकि अधिकांश क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो सबसे अच्छा रहता है वो होता है हरी खाद। हरी खाद हम जिसे ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, ये हमें जरूर करना चाहिए। और ये जो की जाती है ग्रीन मैन्योरिंग, दलहनी फसलों की जाती है। जो लेग्यूम फसलें हैं उनकी हमें ग्रीन मैन्योरिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ों में रिक्टोराइजोबियम में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ये जमीन बहुत जल्दी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है, इनका बायोमास ज्यादा होता है। और जो ढैंचे की जो हरी खाद है उसका हम प्रयोग करें, ढैंचा, जिसे हम
सेसबेनिया कहते हैं। तो सेसबेनिया या ढैंचे की हरी खाद जब भी संभव हो आप जरूर लें, और प्रयास ये करें कि जितने भी प्रकार की हमारे पास जैविक खाद प्रयोग हो सकती है, चाहे हमारे फसल अवशेष हो, चाहे हमने कंपोस्ट बनाया हो, चाहे हम पे केचुए की हमने खाद बनाई हो, चाहे हमने गोबर की खाद डाली हो, वो हमें किसी प्रकार से जैविक पदार्थों को बढ़ाना है। जब तक हम जैविक पदार्थ नहीं बढ़ाएंगे, मिट्टी की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सकती। मिट्टी को जैविक पदार्थ भी चाहिए, मिट्टी को पोषक तत्व भी चाहिए। जैविक पदार्थों के लिए आपको जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, और पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं कि हम जैविक खादों के साथ जब हम केमिकल फर्टिलाइजर भी डालते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी, एसएसपी है, एमओपी है, जिंक है, आयरन है, लेकिन बैलेंस्ड अमाउंट में जब हम देते हैं, तब मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ऐसा ना करें केवल आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कई सालों से, तो उसके अंदर निश्चित रूप से जैविक कार्बन कम हो रहा होगा। तो आप जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर निश्चित रूप से ह्यूमस बढ़ेगा, और जब ह्यूमस बढ़ेगा तो मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। तो अगर गोबर की खाद नहीं है या कोई इस प्रकार की खाद नहीं है, तो हरी खाद आप जरूर प्रयोग कीजिए। और बारिश के मौसम से पहले आप जैविक खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन काफी अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। तो आप ह्यूमस बढ़ाने के लिए जैविक खादों का जरूर प्रयोग करें, खासतौर से ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद जरूर लें, ताकि मिट्टी की जो ताकत है, वो क्षमता है, वो बनी रहे, और जो भी आप इनपुट प्रयोग करें उसका पूरा लाभ मिल सके। जब तक मिट्टी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी बाहर से इनपुट दे दें, कुछ भी हम बीज, दवा, खाद दे दें, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर दें, उसका बहुत असर नहीं आता है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छा लाभ लेने के लिए जैविक खादों का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए समय समय पर जो भी आपको जैविक खाद उपलब्ध होती हो, आप उसका प्रयोग करें, ताकि आपका खेत अच्छा बना रहे और अच्छा लाभ मिल सके। इसी प्रकार लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्ले लिस्ट है इस चैनल पे जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।